जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की रक्षा कैसे करेगा। जी हाँ, मेरा नाम है शिव कुमार और आप द न्यूज मंच देख रहे हैं। ये जो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए। वो भगवान राम उस लुटेरे कुछ नहीं कर पाया। जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है, सवाल उठता है। और इस बयान ने सियासी और धार्मिक महकमे में एक बवाल मचा के रखा हुआ है। ये बयान क्यों दिया गया, किन परिस्थितियों में दिया गया और पूरे प्रदेश स्तर पर और पूर्वांचल में भी तमाम लोग इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। सारे मामले को आपको बताने की कोशिश करेंगे। कुछ तो साधु महात्मा जो लोग हैं वो 5 लाख रुपए का इनाम भी रखे हुए हैं कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के जीभ को जो काट करके लाएगा उसको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। प्रसाद मौर्य को संस्कृति सनातन धर्म के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है और राम मंदिर में राम भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो चोरी हुआ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहा है कि जब भगवान राम के मंदिर में चोरी हो गया और भगवान राम अपने मंदिर में रक्षा नहीं कर पाए तो दूसरों का क्या भला करेंगे। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार संस्कृति सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है। ये सनातन का दुश्मन है और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जीभ काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इस पूरे कंट्रोवर्सी के पीछे का रीजंस क्या है, क्यों उत्पन्न हुआ, प्रत्येक घटना को आपको बताने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी RSSP के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर के चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सामने आए कथित दान अनियमितताओं के मामले में ऐसी टिप्पणी की जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में राजनीतिक और धार्मिक बहस को छेड़ के रख देने का काम किया हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, करोड़ों करोड़ों रुपए लूट ले गए, राम के मंदिर से लूटे गए, राम के दरबार से लूटे गए, लेकिन भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाए। जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता वह दूसरों की रक्षा कैसे करेगा। एक तरीके से आस्था के रूप में देखा जाए तो आस्था पे इस बातों पर ठेस पहुंचती है, लेकिन तार्किकता और वैज्ञानिकता को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बातें सत्य प्रतीत होती हैं। जैसा कि उनका बयान है, स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और इतना तेजी से वायरल हुआ कि ये नेशनल लेवल के बहस का मुद्दा हो गया और देखते ही देखे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन करके अभी भी बना हुआ है। हर जगह से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है, नेशनल मीडिया पे भी चल रहा है। दरअसल हाल ही के दिनों में अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के दान और चढ़ावे को लेकर के कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। इन आरोप के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल SIT का गठन किया। जांच के दौरान दस्तावेज, कैश काउंटिंग व्यवस्था और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ किया गया। इसके बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा हुआ है। 8 लोग इसमें शामिल किए गए हैं। नामजद जो आरोपी हैं उनका भी हम आपको नाम बता दें। अविनाश शुक्ला के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, अनुकल्प मिश्रा के ऊपर लिखा गया है, लवकुश मिश्रा के ऊपर लिखा गया है, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, इन सभी लोगों को बाय नेम नामजद मुकदमे में इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। बहुत सारी BNS की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं जिसमें तमाम वर्षों का उनको कारावास हो सकता है अगर वो लोग दोषी पाए जाते हैं। हालांकि जांच अभी जारी है और किसी भी आरोपी के खिलाफ अदालत द्वारा अभी सिद्ध नहीं हुआ है। अदालत में मामला जाने वाला है। SIT ने जब अपना रिपोर्ट सौंपा है, बड़े जो नाम थे जैसे चंपत राय जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी दी गई थी उनका नाम इसमें अभी नहीं आया जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों से, और बहुत बड़े बड़े नाम जिनके फंसने की इसमें संभावना थी वे सारे लोग इसमें बचते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसा कि अभी अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन देखते आगे क्या हो पाता है। इसी घटना का प्रतिक्रिया को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये बयान दिया तो उसको विवादित करार दे दिया गया और उन्होंने कहा यदि मंदिर से करोड़ों रुपए सोना और चांदी जैसे कथित चोरी का गबन हुआ तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भगवान राम को लेकर के की गई उनकी टिप्पणी ने पूरा विवाद को नया मोड़ दे दिया गया है। मौर्य के इस बयान के सामने आने के बाद संत समाज, कई धार्मिक संगठनों, हिंदू सेना तीखी बहस प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहे हैं। अनेक संतों ने इसे करोड़ों राम भक्तों की आस्था का अपमान बताया है और कहा कि धार्मिक भावना, भगवान को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे बयान जो समाज में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कुछ संतों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वही राजनीतिक गलियारों में
बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। भाजपा नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। इसे आस्था पर हमला बताया जा रहा है, जबकि विपक्ष से कुछ नेताओं द्वारा कहा गया दान प्रबंधन में अनियमितता के जो आरोप हैं उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि उन्हें धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने की अपील की। लेकिन हमारा आपसे सवाल है कि सोचिए, राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं के श्रद्धा का विषय है, लाखों लोग जाते हैं, हम भी गए हुए थे, आप भी जाते हैं, आप भी 2 रुपए दान करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा आस्था है, और उस दान की चोरी कर ली जाती है, उसका अगर अनवांटेड कामों में यूज किया जाता है तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं के खिलवाड़ ये भी है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनकी अगर एक बातों को जस्टिफाई किया जाए, तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो उनकी बातें कहीं ना कहीं सही प्रतीत होती हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किया जाएगा, उनके जेब को काट लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी देखिए क्या मामले को निकल के आ पाता है। तो ये सारा मामला रहा। जो उत्तर प्रदेश सरकार का इस मामले में कहना है कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जा रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि बिना जांच पूरी हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। फिलहाल यह मामला अब जांच के अधीन है। पुलिस और विशेष जांच दल अपनी कार्रवाई कर रही है और दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान लगातार राजनीतिक और धार्मिक चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है। आने वाले दिनों में जांच की प्रगति और इस आधार पर होने वाली कानूनी कार्रवाई एवं राजनीतिक कार्रवाई इस पूरे मामले की दिशा को तय करेगी। तो फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही रहा। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता है, वो आपका रक्षा क्या करेगा, इसी पल्लू को लेकर के, तमाम बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है। और उन्होंने तथागत बुद्ध की भी स्टेटमेंट की तुलना की, उसको भी समझाने का प्रयास किया कि चीजों को देखिए, जानिए, समझिए, यकीन करिए, तब जाकर के मानिए। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का पक्ष अगर देखा जाए तार्किकता से दृष्टि से तो प्रतीत हो रहा है सही, लेकिन दूसरे स्तर पे अगर आस्था के दृष्टि से देखा जाए तो करोड़ों जो भी हिंदू लोग हैं जो राम में विश्वास करते हैं, उनके आस्था पे ठोस लगी हुई है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल मामला जांच में चल रहा है, आगे जो भी रिपोर्ट्स निकल के आएगा हम आपको बताने का कष्ट करेंगे। द न्यूज मंच से शिव कुमार।